राजा दशरथ और गिद्धराज जटायु की मित्रता कोई साधारण परिचय नहीं थी। वो धर्म, साहस और अटूट विश्वास की नींव पर खड़ी एक दिव्य कथा थी। जटायु आयु में भले ही वृद्ध थे, पर उनका तेज सूर्य के समान तेज था। उनके विशाल पंखों में आकाश की शक्ति थी और हृदय में धर्म की अग्नि प्रज्वलित रहती थी। एक बार जब महाराज दशरथ वन में शिकार खेलने गए, तब घात लगाकर बैठे राक्षसों ने उन पर आक्रमण कर दिया। राक्षस राजा दशरथ के प्राण हरने ही वाले थे। संकट की उस घड़ी में आकाश मार्ग से विचरण करते हुए जटायु की दृष्टि इस अन्याय पर पड़ी। क्षण भर भी विलंब किए बिना वे बिजली की गति से नीचे उतरे। उनके प्रचंड पंखों की गर्जना से वन कांप उठा। तीक्ष्ण नखों और अदम्य साहस से उन्होंने राक्षसों का संहार कर दशरथ के प्राणों की रक्षा की। उस दिन केवल एक राजा की रक्षा नहीं हुई थी, दो महापुरुषों के बीच एक अमर मित्रता का जन्म हुआ था। दशरथ ने भाव विभोर होकर जटायु को हृदय से लगाया और उन्हें अपना प्रिय मित्र स्वीकार किया, और राजा दशरथ ने अपने मित्र जटायु को अपने परिवार के सदस्य जैसा सम्मान दिया। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले, तब जटायु ने राम से कहा, प्रभु, मैं आपके पिता का मित्र हूं। जब तक मेरे प्राण हैं, सीता माता की रक्षा मेरा धर्म है। वृद्ध शरीर में भी युवाओं सा उत्साह था, क्योंकि धर्म उनके लिए जीवन से भी बड़ा था। और फिर वो निर्णायक क्षण आया जब रावण सीता का हरण कर पुष्पक रथ से आकाश मार्ग से जा रहा था। तब जटायु ने उसे ललकारा। वृद्ध होने पर भी उन्होंने रावण का मार्ग रोका। आकाश में भयंकर युद्ध हुआ। पंखों की चोट से रथ डगमगाया। रावण के धनुष की टंकार से आकाश गूंज उठा। अंततः रावण ने क्रोध में आकर जटायु के पंख काट दिए। वे धरती पर गिर पड़े, पर पराजित नहीं, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। जब श्री राम और लक्ष्मण उन्हें घायल अवस्था में मिले, तब जटायु ने अंतिम सांसों में सीता हरण का समाचार दिया। श्री राम की आंखें अश्रुपूरित हो उठीं। उन्होंने जटायु को पिता तुल्य सम्मान दिया और स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया। यदि ये मित्रता और सम्मान की दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। और ऐसे पावन प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब